परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण। परमवीर चक्र का शाब्दिक अर्थ है वीरता का चक्र। संस्कृत के शब्द परम, वीर और चक्र को मिलाकर ये शब्द बना है। एक ऐसा अलंकरण जिसका नाम सुनकर ही रगों में जोश की लहर दौड़ जाती है। यह अलंकरण सर्वोच्च कोटि की शूरवीरता, बलिदान और त्याग के लिए हमारे रणबांकुरों को दिया जाता है। अब तक ये सम्मान मरणोपरांत ही दिया गया है। बहुत ही कम ऐसे अवसर आए हैं जिनमें ये सम्मान किसी नायक को जीवित रहते मिला हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत रत्न के बाद ये सबसे प्रतिष्ठित अलंकरण माना गया है। आप इस अलंकरण की अहमियत का अंदाजा इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि 1950 से लेकर आज तक ये केवल 21 सैनिकों को ही दिया गया है। जो किसी से ना डरे, मौत से भी है लड़े, शत्रु को हो जिससे भय, मौत पर विजय करे। जो सर्वदा जय हो, जो सबसे अभय हो, तुम परमवीर हो, तुम परमवीर हो, तुम परमवीर हो। चाहे आगे लाखों खड़े, आजादी के लिए मिलके लड़े। मेरी नस नस बहे तू वतन, मेरी नस नस कहे वतन, मेरा सारा तुझ पे ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। ऐ मेरे दोस्तों, कर सको तो कुछ ऐसा करना
जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो। पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। ले तेरी मिट्टी तुझे लौटा दी। तेरा कर्ज चुकाया है। कभी दुश्मन के आगे झुका न सर जो तेरे आगे झुकाया है। मरना भी तुझ पे जैसे कोई जश्न यारो। मौत नसीबों वाली मिलती है कम। तेरी ज़मीं पे लूंगा फिर मैं जन्म ताकि फिर बोल पाऊं वंदे मातरम। देश पर मर मिटने के लिए पागलपन जरूरी होता है। इसी पागलपन के लिए एक फौजी अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ के देश की सेवा करता है। और इसी मैडनेस को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। देशभक्ति।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवानी, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। The real showstoppers of this evening. Everyone, give them a huge round of applause. एक शाम शहीदों के नाम, एक इवेंट शहीदों के नाम. It was really